भर के किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाने के लिए अब प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहा है। वहीं अब किसानों के प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को घोषणा की कि अब 23 मार्च को आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली मार्च पर फैसला होगा और इसके अलावा 26 फरवरी को संपूर्ण देश के राजमार्गों पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया जाएगा। वहीं इसके बाद 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत किसानों की बुलाई जा रही है। देश भर के किसान नेताओं से बातचीत करने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि लोगों को सभी हाईवे के एक साइड का उपयोग करने की अनुमति भी दी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन में किसान की मौत पर संयुक्त किसान मोर्चा ब्लैक फ्राइडे मनाएगा। इसे आक्रोश दिवस का नाम दिया गया है। टिकैत ने आगे ये भी कहा कि हम केवल एक तरफ ही ट्रैक्टर चलाएंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से हम अखिल भारतीय मेगा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम 23 फरवरी को काला दिवस या फिर आक्रोश दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 26 फरवरी को संपूर्ण देश में ट्रैक्टर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हम सरकार से WTO छोड़ने के लिए कहेंगे। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश टिकैत के अनुसार इस महापंचायत में 1 लाख से भी अधिक की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राकेश टिकैत ने कहा कि ये लंबी लड़ाइयां हैं, हमें एक मोर्चे से नहीं दिल्ली को चारों दिशाओं से घेरना होगा, जैसा कि हमने पहले भी किया था। सभी किसानों को एक साथ रहना चाहिए। टिकैत ने कहा कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ IPC की धारा 320 के तहत प्रदर्शनकारी किसान की हत्या का मामला भी दर्ज करने की मांग करते हैं। इस मौत की न्यायिक जांच की जाएगी। इस बीच खाद्य सचिव ने एक ब्रीफिंग में उम्मीद जताई है कि मार्च से गेहूं खरीद सीजन शुरू होने से पहले ही समाधान को संभव किया जाएगा। बता दें कि पंजाब हरियाणा सीमा पर 2 प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई। वहीं लगभग 12 पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। इसके बाद किसान नेताओं ने बुधवार को दिल्ली चलो मार्च को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शंभू सीमा पर कहा कि वे शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति को तय करेंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर बुधवार को 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सुविधा और एक साथ कई SMS भेजने की सुविधाओं पर प्रतिबंध 23 फरवरी तक बढ़ा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदर्शनकारी किसान की मौत होने के बाद किसान नेता किस तरह से आक्रोशित होते हैं, क्योंकि किसानों में आक्रोश तो है ही है, साथ ही वे हरियाणा सरकार पर किसान की हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं। उन पर FIR भी दर्ज करने की जो तैयारियों में है। अब देखना यह होगा कि आंदोलन कितना कुछ बड़ा होता है, क्योंकि किसानों में आक्रोश है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।